आज हम आपको लेकर चलेंगे एक स्पाइन चिलिंग सफर पर, जहां पर हर कदम के साथ खौफ, मिस्ट्री और सुपरनैचुरल ताकतें आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको हॉरर और थ्रिलर मूवीज पसंद है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको हिला के रख देगा। 2 साल पहले एक छोटे से कस्बे में ब्रूक में एक खौफनाक वाकया पेश आया। जस्टिन नामी एक टीचर अपनी क्लास में दाखिल होती है तो देखती है कि पूरा कमरा खाली है, सिर्फ एक स्टूडेंट मौजूद है, एलेक्स लिली। बाकी 17 तलबा कहाँ गए? पता चला कि रात 2:17 पर सब बच्चे अचानक अपने अपने घरों से बाहर निकले, हाथों को अजीब अंदाज में हिलाते हुए अंधेरे में गुम हो गए। सिक्योरिटी कैमरास ने सब कुछ रिकॉर्ड किया, लेकिन कोई किडनैपर, कोई आउटसाइडर वहाँ मौजूद नहीं था। पुलिस बार बार एलेक्स और जस्टिन से सवाल करती है, मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं। 1 महीने तक स्कूल बंद रहता है, एरिया में बार बार सर्च ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं आता। जब स्कूल दोबारा खुलता है तो टाउन के सब लोग प्रिंसिपल मार्कस की मीटिंग में जमा होते हैं। पेरेंट्स गुस्से में हैं, तब जस्टिन को जिम्मेदार ठहराते हैं। इनका कहना है कि शायद जस्टिन ने ही कुछ किया है जिसकी वजह से बच्चे गायब हो गए हैं। जस्टिन वजाहत देती है कि वो बच्चों से मोहब्बत करती है, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। पेरेंट्स इस पर इल्जाम लगाते हैं। मार्कस इसे डिफेंड करने की कोशिश करता है, मगर उल्टा पेरेंट्स इसे भी जस्टिन का साथी करार देते हैं। आखिरकार एक डिटेक्टिव को जस्टिन को क्राउड के गुस्से से बचाकर बाहर ले जाना पड़ता है। जहनी दबाव और खौफ के बायस जस्टिन शराब पीने लगती है। एक दिन लिक्वर स्टोर जाते हुए इसे एक एनोनिमस कॉल आती है। दूसरी तरफ एक धमकी भरी आवाज। घबरा कर वो फौरन कॉल काट देती है। बाहर आते ही एक नशेई जेम्स इससे चेंज मांगता है, मगर वो इग्नोर कर देती है। रात को घर वापस जाकर वो डोरबेल बजने की आवाज सुनती है। खिड़की से देखती है, मगर बाहर कोई नहीं। फिर दरवाजे पर दस्तक। वो हौसला करके बाहर जाती है और देखती है कि इसकी गाड़ी पर एक बड़ा सा लव स्प्रे पेंट किया गया है। अगली सुबह वो ग्रेफिटी साफ करने की कोशिश भी नहीं करती, बस कार इसी हालत में लेकर स्कूल पहुंचती है। मार्कस इसे सस्पेंशन पर डाल देता है और कहता है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल करे। एलेक्स को भी किसी और क्लास में शिफ्ट कर दिया गया है। जस्टिन मार्कस से कहती है कि वो एलेक्स से बात करना चाहती है, मगर मार्कस मना कर देता है। इसके बकौल जस्टिन अक्सर प्रोफेशनल बाउंड्रीज क्रॉस करती है। कभी रोते बच्चे को गले लगा लेना, कभी बस मिस करने वाले को घर छोड़ाना। मायूस जस्टिन कार में बैठती है, मगर वो खराब हो चुकी होती है। तंग आकर वो पुलिस स्टेशन जाकर हरासमेंट और थ्रेट कॉल्स की रिपोर्ट दर्ज कराती है। वहाँ इसकी मुलाकात अपने एक्स बॉयफ्रेंड पॉल से होती है और दोनों के दरमियान एक अजीब सा लम्हा जन्म लेता है। रात को बार में दोनों मिलते हैं। पॉल इसकी हालत देखकर फिक्रमंद होता है, मगर जस्टिन कहती है कि वो सब संभाल लेगी। पॉल ये भी बताता है कि वो अपनी बीवी से अलग हो चुका है। रात के आखिर में दोनों जस्टिन के घर आते हैं और करीब हो जाते हैं। सुबह पॉल वापस जाने लगता है तो जस्टिन कहती है कि पुलिस वाले इस केस को सीरियस नहीं ले रहे। इसी दिन वो स्कूल के बाहर जाती है ताकि बस का वेट करे जो एलेक्स को छोड़ने आती है। एलेक्स घर जाता है तो जस्टिन उसका पीछा करती है। वो डोरबेल बजाती है, दस्तक देती है, मगर कोई जवाब नहीं। अजीब बात यह कि पूरे घर की खिड़कियां न्यूज़पेपर से ढकी हुई है। परेशान होकर वो बैकयार्ड में घुस जाती है। एक खिड़की में न्यूज़पेपर के बीच में एक छोटा सा गैप होता है। जस्टिन खिड़की के गैप से अंदर झांकती है और अचानक वो चौंक जाती है। अंदर एलेक्स के पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में सोफे पर बैठे होते हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जस्टिन पीछे हटती है, मगर कुछ चीजों से टकराकर शोर कर देती है। हैरत की बात है कि अंदर बैठे लोग इस आवाज पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं देते। घबराकर वो फौरन प्रिंसिपल मार्कस को फोन करती है, लेकिन मार्कस उल्टा उस पर गुस्सा करता है कि वो बाउंड्रीज क्रॉस कर रही है और एलेक्स को स्टॉप कर रही है। इसी दिन ग्रोसरी स्टोर पर अचानक पॉल की बीवी डोना जस्टिन पर हमला कर देती है। डोना को पता चल चुका है कि पिछली रात पॉल और जस्टिन साथ थे। जस्टिन वजाहत देती है कि पॉल ने कहा था वो सिग्नल है, लेकिन डोना फ्यूरियस होकर उससे लायर कहती है और इस पर पूरी वाइन बॉटल उड़ेल देती है। फ्लैट को बीच में आकर डोना को हटाना पड़ता है। रात को जस्टिन एक हॉरिफाइंग ख्वाब देखती है। वो खुद को दोबारा स्कूल में देखती है। क्लासरूम में दाखिल होती है तो हर डेस्क पर बच्चों के चेहरे चिपके होते हैं। अचानक एलेक्स इसकी तरफ देखता है। क्लाउन मेकअप पहने हुए वो क्रीपी अंदाज में मुस्कुराता है और जस्टिन चीखते हुए ख्वाब से जाग जाती है। अभी वो ख्वाब से संभल ही रही होती है कि इसे घर में एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से बाहर झांकती है, मगर कुछ नहीं दिखता। बिस्तर पर लेटती है और अचानक देखती है कि छत पर एक अजीब रेड हेडेड औरत भीग रही है। तो चीखने लगती है, लेकिन अगले ही लम्हे वो औरत गायब हो जाती है। अगले दिन जस्टिन स्कूल के बाहर एलेक्स का इंतजार करती है। जब एलेक्स घर आता है तो वो पूछती है, एलेक्स आर यू ओके? वो बस आई एम फाइन कहता है और गुस्से से चीखकर घर के अंदर चला जाता है। जस्टिन बार बार डोरबेल बजाती है, दस्तक देती है, मगर कोई जवाब नहीं आता। मायूस होकर वो अपनी कार में बैठ जाती है और पूरा दिन वही गुजार देती है, किसी के बाहर आने का इंतजार करते हुए। आखिरकार शाम के वक्त कोई शख्स घर से बाहर निकलता है और कार में बैठकर चला जाता है और
जस्टिन शॉक हो जाती है जब देखती है कि वो इसके बालों का ताला काट कर साथ ले गया। दूसरी तरफ एक और किरदार आर्चर है। वो अपने बेटे की गुमशुदगी के बाद डिप्रेशन में है। दिन रात सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज देखता रहता है, शायद कोई क्लू मिल जाए। काम पर भी वो बार बार मिस्टेक्स कर रहा है, फोकस खो चुका है। वो अक्सर थामे जाता है और अपडेट्स मांगता है, लेकिन कैप्टन ल्यूक बार बार वही कहता है, देयर आर नो न्यू लीड्स। आर्चर आहिस्ता आहिस्ता जस्टिन पर शक करने लगता है। कैप्टन ल्यूक बार बार आर्चर को यकीन दिलाता है कि जस्टिन इस केस में मुलविस नहीं है, लेकिन आर्चर का दिल मानने को तैयार नहीं। स्कूल के एक मीटिंग में वो इन पेरेंट्स में शामिल होता है जो सबके सामने जस्टिन की बेइज्जती करते हैं। बाद में यही आर्चर जस्टिन की कार पर वैंडलिज्म करता है। इसका डिप्रेशन हद से बढ़ जाता है। वो अपने बेटे के कमरे में सोना शुरू कर देता है। एक रात अचानक वो चौंक कर जागता है, बिस्तर से निकलता है तो शॉक होता है। बिस्तर पर वो खुद लेटा हुआ है। वो समझ जाता है कि ये ख्वाब है। इसी दौरान एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो इस आवाज के पीछे जाता है। सामने का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। आर्चर बाहर निकलता है और अपने बेटे को अंधेरे में भागते हुए देखता है। वो फौरन पीछा करता है, मगर झाड़ियों से गुजरते ही अचानक फिर अपने ही घर के सामने खड़ा होता है। वो देखता है कि बच्चा वापस घर में दाखिल होता है और ऊपर आसमान में एक टेरिफाइंग मंजर उभरता है और जॉइंट स्ट्रक्चर जिस पर बड़ा सा नंबर लिखा है 217। आर्चर बेडरूम में वापस जाता है। वो अपने बेटे को बिस्तर पर सोया हुआ देखकर आंसू में डूब जाता है। वो सॉफ्टली कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा अच्छा फादर नहीं बन सका। अचानक इसका बेटा ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वही अजीब रेड हेयर्ड औरत बन जाता है। आर्चर चीखता है और वो फौरन ख्वाब से जाग उठता है। अगली सुबह आर्चर जंगल में एक टावर देखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो नक्शे पर अपने घर से सिर्फ एक लाइन खींचता है। फिर वो बाकी बच्चों के घरों की फुटेज इकट्ठी करता है और उनके चलने की डायरेक्शंस भी मैप पर मार्क करता है। आहिस्ता आहिस्ता एक पैटर्न बनता है। सब लाइंस एक ही जगह पर कन्वर्ज कर रही है। आर्चर समझ जाता है कि जवाब वही छुपा है। रास्ते में गैस स्टेशन पर जस्टिन को देखता है। उसे चीख कर रोक लेता है। अचानक जस्टिन के सामने एक हॉरिफाइंग मंजर आता है। प्रिंसिपल मार्कस का चेहरा खून में लथपथ है और वो भी बच्चों की तरह हाथ हिलाते हुए भाग रहा है। जस्टिन टेरिफाइड हो जाती है। मार्कस अचानक इस पर हमला करता है, जमीन पर गिराकर गला दबाने लगता है। आर्चर मुदाखलत करता है और मार्कस को पीछे खींचने की कोशिश करता है। जस्टिन मौके का फायदा उठाकर कन्वीनियंस स्टोर में भाग जाती है और छुप जाती है। मार्कस इसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता है। आर्चर एक जोरदार किक मारता है, मगर मार्कस फौरन पलटकर इस पर भी हमला करता है और गला दबाने लगता है। इसी दौरान कहानी एक और मोड़ लेती है। कुछ दिन पहले पॉल अपनी गश्त पर था। इसे जेम्स सस्पिशियस अंदाज में घूमता हुआ दिखता है। वो इसका पीछा करता है और देखता है कि जेम्स एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। पॉल आवाज लगाता है और जेम्स फौरन भाग जाता है। पॉल अपनी गाड़ी में चेज करना शुरू करता है, मगर तंग गलियों में कार यूजलेस हो जाती है और आखिर गाड़ी से उतरकर पैदल दौड़ना पड़ता है। पॉल बिलाखिर जेम्स को पकड़ लेता है, जमीन पर गिराकर इसे हथकड़ी पहना देता है। जेम्स सफाई देता है कि वो अपने ही घर में घुसने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इसकी चाबियां खो गई थी। पॉल इसकी जेबें चेक करता है तो एक्सीडेंटली एक यूज्ड नीडल उंगली पर चुभ जाती है। गुस्से में वो जेम्स को जोर से मुक्के मारता है। फर्स्ट एड लेने के लिए अपनी गाड़ी में आता है तो इसे अंदाजा होता है कि डैश कैम ने ये सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। परेशानी के आलम में वो जेम्स को आजाद कर देता है और वार्निंग देता है कि शहर छोड़ दो। बाद में स्टेशन पर लॉकटेल इसे यकीन दिलाती है कि जब तक जेम्स खुद कंप्लेंट दर्ज करने नहीं आता मामला दबा रहेगा। इसी रात पॉल की जस्टिन के साथ डेट होती है, लेकिन अगली सुबह जब वो घर आता है तो डोना पहले से वहाँ मौजूद होती है। इसके ऑड बिहेवियर से पॉल समझ जाता है कि शायद इसे सब कुछ पता चल चुका है। काम पर वापस आकर वो जेम्स को स्टेशन के बाहर खड़ा देखता है। पॉल चीख कर इसे वार्न करता है। जेम्स फौरन भाग जाता है। पॉल डैश कैम अनप्लग करता है और गाड़ी लेकर इसके पीछे निकल जाता है। अब कहानी एक और रुख लेती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जेम्स एक जंकी है जो जंगल में टेंट लगाकर रहता है। नशे के पीछे वो शहर जाता है, अनलॉक्ड कार चेक करता है और जो भी हाथ लगे चुरा कर बेच देता है। एक दिन वो एलेक्स लिली के घर के पास आता है और देखता है कि खिड़कियां सारी न्यूज़पेपर से ढकी है। मेल जमीन पर बिखरा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं। इसे लगता है कि ये घर अबैंडन है। वो दीवार फलांकर अंदर दाखिल होता है। कमरा फर्नीचर से भरा हुआ है। अचानक वो एलेक्स के पेरेंट्स को देखता है। वो सोफे पर बैठे हैं, चेहरों पर अजीब स्कार मार्क्स हैं और बिल्कुल मोशनलेस। जेम्स करीब जाता है मगर वो बिल्कुल हरकत नहीं करते। खौफ के बावजूद वो चोरी करता रहता है। ऊपर से आवाज आती है मगर वो इग्नोर कर देता है। फिर बेसमेंट से एक और आवाज आती है। वो नीचे उतरता है और शॉक हो जाता है। तमाम लापता बच्चे वहाँ खड़े हैं, बिल्कुल खामोश। अचानक सब एक साथ अपना सर मोड़ते हैं और जेम्स घबराकर पीछे हट जाता है। दरवाजा बंद करने के लिए फर्नीचर खींचता है। इसी लम्हे एलेक्स के पेरेंट्स खड़े होकर इसकी तरफ बढ़ते हैं। जेम्स जान बचाकर भाग जाता है। चोरी का सामान पॉन शॉप में बेचते हुए इसे नोटिस बोर्ड पर एक पोस्टर दिखता है, मिसिंग चिल्ड्रन की इत्तला देने पर बड़ा इनाम। लेकिन पैसे के बजाय जेम्स सब कुछ दोबारा ड्रग्स पर उड़ा देता है। फिर भी वो पुलिस को कॉल करके बताता है कि इसे बच्चों का पता है। पुलिस सस्पिशियस रहती है और कहती है कि स्टेशन आकर बात करो। जेम्स स्टेशन पहुंचने ही वाला होता है। पॉल इसे देख लेता है और इससे चीखता
दिखता है। जेम्स फौरन जंगल में भागकर छुप जाता है। वहाँ उसे अचानक वही रेड हेयर्ड औरत दिखाई देती है जो दूर से इसकी तरफ हाथ हिला रही होती है। जेम्स डर कर टेंट में घुस जाता है। कुछ लम्हों बाद बाहर शैडो आता है। जेम्स अपनी नीडल से हमला करता है, लेकिन वो शैडो दरअसल पॉल होता है जो इसे घसीट कर बाहर निकाल लेता है। पॉल अपनी बंदूक तान कर जेम्स को घसीट रहा होता है। खौफजदा जेम्स चीखता है, मुझे बच्चों का पता है, आई नो वेयर दे आर। पॉल डायरेक्शंस फॉलो करता है और दोनों लिली फैमिली के घर पहुंच जाते हैं। जेम्स कार में बैठा देखता रहता है कि पॉल डोरबेल बजाता है और हैरत अंगेज तौर पर कोई इसे अंदर आने देता है। घंटों गुजर जाते हैं, रात हो जाती है। अचानक पॉल बाहर निकलता है, लेकिन वो किसी ट्रांस में है। जानवरों की तरह ग्रॉलिंग करते हुए वो जेम्स को कार से घसीट कर अंदर ले जाता है। जेम्स मदद के लिए चीखता रहता है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। फ्लैशबैक दिखाता है कि मार्कस को जस्टिन ने कॉल करके बताया था कि इसने एलेक्स के पेरेंट्स को अजीब हालत में देखा है। मार्कस इन्वेस्टिगेशन का वादा करता है, मगर मीटिंग के दिन वहाँ एलेक्स की रेड हेयर्ड आंटी ग्लैडिस आती है जो कहती है कि एलेक्स के पेरेंट्स बीमार हैं और वो बाहर नहीं आ सकते। मार्कस साफ कहता है कि वेलफेयर कंप्लेंट आई है, इसे गार्डियन से बात करनी ही पड़ेगी। ग्लैडिस वार्निंग देती है कि या तो वो खुद घर पर आए या फिर अथॉरिटीज इन्वॉल्व होंगी। अगले दिन ग्लैडिस अचानक मार्कस के घर पहुंचती है। पानी मांगती है, मगर सिर्फ बोल में। फिर वो मार्कस से पूछती है कि क्या इसने अथॉरिटीज से राब्ता किया है। मार्कस के हाँ कहने पर ग्लैडिस एक रिबन निकालती है, इसे एक अजीब ब्रांच के गिर्द लपेट कर अपने खून से रंग देती है। इसी वक्त मार्कस का शौहर टेरी जख्मी हाथ पर बैंडेज लेने आता है। ग्लैडिस इसके बालों का एक लॉक काट लेती है। मार्कस फौरन पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन इसी लम्हे डोरबेल बजती है। वही चाइम इसे ट्रांस में डाल देती है। इसका जिस्म कांपने लगता है। ग्लैडिस रिबन को मजीद टाइट करती है और अचानक मार्कस पर एक खूनी जुनून छा जाता है। वो टेरी पर हमला कर देता है। इसके चेहरे पर पिच ब्लैक लिक्विड थूकता है और बार बार इसका सर दीवार पर पटकता है जब तक वो मर नहीं जाता। आखिरकार ग्लैडिस रिबन को बोल में फेंक देती है और टेरी के बालों का एक और लॉक काट कर ब्रांच में लपेट देती है। अब मार्कस का नया मिशन क्लियर है, जस्टिन को मारना। गैस स्टेशन पर वही हॉरिफिक लड़ाई शुरू होती है। आर्चर जस्टिन को बचाने के लिए कूद पड़ता है। मार्कस इसे रेफ्रिजरेटर पे पटक देता है। मौका देखकर जस्टिन बाहर भाग जाती है और अपनी कार में बैठ जाती है। मार्कस खिड़की तोड़ता है और इसके पीछे लग जाता है। आर्चर भी कार में कूदकर चेज ज्वाइन करता है। सड़क पर चेज के दौरान अचानक एक दूसरी गाड़ी मार्कस को टक्कर मार देती है। ड्राइवर चीखता है क्योंकि इम्पैक्ट के साथ मार्कस का सर सड़क पर फटकर बिखर जाता है। बाद में अस्पताल में आर्चर पुलिस को सब कुछ बताता है। बाहर निकलते हुए वो जस्टिन को वेटिंग एरिया में देखता है। जस्टिन इसे बचाने पर शुक्रिया अदा करती है। आर्चर कहता है मार्कस भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा था जैसे बच्चे चलते हैं। फिर वो अपना नक्शा दिखाता है। जस्टिन हैरान रह जाती है। वो फौरन पहचान लेती है कि तमाम लाइंस का इंटरसेक्शन सिर्फ एक जगह है, एलेक्स लिली का घर। फ्लैशबैक हमें ले जाता है एलेक्स लिली की जिंदगी में। इसके लापता होने से कुछ वक्त पहले एलेक्स एक शर्मीला तन्हा सा बच्चा है। क्लासमेट्स हमेशा इसे बुली करते हैं क्योंकि वो वियर्ड लगता है। घर में इसके पेरेंट्स को शोकरम दिखाई देते हैं, लेकिन एक दिन वो एलेक्स को बताते हैं कि इसकी आंटी ग्लैडिस बीमार है और इनके साथ रहेगी। ग्लैडिस रात के बीच में आती है। अगली सुबह एलेक्स झांक कर इसके कमरे में देखता है। वो शॉक हो जाता है। एक रेड विग और एक छोटा सा दरख्त जिस पर अजीब ब्रांचेस लिपटी है सामने पड़ा है। ग्लैडिस बिस्तर पर इसे देख रही होती है। एलेक्स फौरन दरवाजा बंद कर देता है। स्कूल के बाद जब एलेक्स घर लौटता है वो अपने पेरेंट्स को डाइनिंग टेबल पर बैठा देखता है जैसे किसी ट्रांस में हो। वो कुछ मैकेनिकल अंदाज में बात करते हैं। फिर ग्लैडिस स्माइलिंग अंदाज में इसे वेलकम होम कहती है और दावा करती है कि सब ठीक है। एलेक्स खौफजदा होकर पीछे हटता है। वो अपने वालिद के चेहरे पर पानी फेंकता है, मगर वो सिर्फ इसे कैजुअली पोंछ देता है। ग्लैडिस गुस्से में इसे डांटती है और कहती है गो टू योर रूम, नो डिनर टुनाइट। अगली सुबह एलेक्स देखता है कि पेरेंट्स की आंखें सुर्ख हैं और वो बिल्कुल हिल नहीं रहे। ग्लैडिस वार्निंग देती है, डोंट टेल एनीवन एट स्कूल, ना मेरे बारे में ना तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में। फिर वो एक स्कैरी रिचुअल शुरू कर देती है। एक ब्रांच तोड़ती है, बोल में डालती है और एलेक्स के पेरेंट्स फौरन फॉक्स उठाकर अपने ही चेहरों पर वार करने लगते हैं। एलेक्स हेल्पलेस खड़ा रहता है। आखिरकार वो सिर्फ तब रुक जाते हैं जब ग्लैडिस ब्रांच को बोल से बाहर फेंकती है। वो एलेक्स को धमकाती है, अगर तुमने राज बताया तो ये इससे भी बदतर होगा। अगले दिन एलेक्स देखता है कि घर का फर्नीचर पेरेंट्स के कमरे में फेंका जा रहा है। ग्लैडिस फ्लोर पर रिचुअल कर रही है। एलेक्स को मजबूर किया जाता है कि वो सूप गर्म करे और पेरेंट्स को खिलाए। ये रूटीन कई दिन तक चलता है। स्कूल जाना, ग्रोसरी लाना, फिर अपने पेरेंट्स को खिलाना। एक रात एलेक्स सुनता है कि ग्लैडिस इसे बुला रही है। वो नीचे जाता है और देखता है कि ग्लैडिस बहुत कमजोर हालत में है। वो एक बोल में क्रॉल कर रही है। कहती है आई एम सिक, तुम्हारे पेरेंट्स मुझे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये काफी नहीं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम अपनी क्लास के हर बच्चे से कुछ लाना होगा। अगले दिन जिम क्लास के दौरान एलेक्स छुपकर क्लासरूम जाता है और हर स्टूडेंट के कभी से नेम टैग्स चुरा कर लाता है। नेम टैग्स चुरा लेता है।
जस्टिन से पकड़ लेती है। एलेक्स न्यूज में आता है कि वो कुछ भूल गया था। जस्टिन कहती है कि वो अनयूजुअल क्वाइट हो गया है और इसे फ्रेंडली अंदाज में सुनती है, मगर एलेक्स इंसिस्ट करता है आई एम फाइन। रात को एलेक्स वो नेम टैग ग्लैडिस के कमरे के दरवाजे के बाहर रख देता है। आधी रात को वो अजीब आवाज सुनता है, नीचे जाकर देखता है ग्लैडिस उन टैग्स को बोल में क्रश कर रही है। फिर इस बोल में थूकती है, एक मैच जलाती है और फिर बेल चाइम करती है। इसी लम्हे एलेक्स के तमाम क्लासमेट्स अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। ट्रांस में चलते हुए सीधा एलेक्स के घर पहुंचते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, मगर ग्लैडिस चालाकी से एलेक्स के फादर के चेहरे पर मेकअप लगा देती है और कहती है कि वो फालिज का मरीज है, इसलिए वो बात नहीं कर सकता। वो प्रिटेंड करती है कि वो केयर टेकर है। पुलिस को सस्पेक्ट ना हो इसलिए वो एलेक्स को साफ सुथरा करती है, खिड़कियों से न्यूज़पेपर हटा देती है। फिर एलेक्स के बालों का एक लॉक काट कर अपने रिचुअल में इस्तेमाल करती है ताकि बच्चों को टेम्परेरी जंगल में छुपा दे। इसके बाद एलेक्स को मजबूर किया जाता है कि वो अपने पेरेंट्स को और कैप्टिव बच्चों को खिलाए। एलेक्स एक दिन स्कूल से वापस आता है और देखता है कि घर के बाहर पुलिस कार खड़ी है। अंदर दाखिल होते ही वो शॉक होता है जब वो पॉल और जेम्स को लिविंग रूम में खड़ा देखता है। एलेक्स फौरन ऊपर की तरफ भागता है, मगर रास्ता ग्लैडिस रोक लेती है। वो ऐलान करती है कि अगले दिन वो टाउन छोड़ रही है और वार्निंग देती है नेवर क्रॉस द सॉल्ट लाइन एट योर डोर। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इसी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी दौरान जस्टिन और आर्चर घर के बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि पॉल बाहर निकल रहा है और कैजुअल अंदाज में हाथ हिला रहा है। दोनों सस्पेक्ट हो जाते हैं और इसका पीछा करने का फैसला करते हैं। एलेक्स खिड़की से ये सब देख रहा होता है, मगर अंदर हालात बिगड़ जाते हैं। जस्टिन एक्सीडेंटली रोड की लकीर क्रॉस कर देती है। फौरन जेम्स आर्चर पर हमला करता है, लेकिन चाहे वो कितनी भी मार खाए इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पॉल जस्टिन का पीछा करता है और किचन तक आ जाता है। वो डेस्परेट होकर इसके चेहरे पर पैन फेंकती है, फिर भी वो अनस्टॉपेबल है। जस्टिन जल्दी से चाकू जैसा आला उठाकर इसके चेहरे की जिल्द काट देती है, लेकिन ब्लैक होल्स निकलने के बावजूद वो फिर भी जिंदा है और इसका गला घुटने लगता है। ऊपर एलेक्स सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, मगर जब वो सॉल्ट लाइन क्रॉस करता है तो इसके पेरेंट्स ट्रांस से बाहर आ जाते हैं और इसके पीछे दौड़ते हैं। एलेक्स अपने कमरे में कैद हो जाता है। दरवाजा टूटने ही वाला है। वो बाथरूम के रास्ते से निकलकर आखिरकार ग्लैडिस के कमरे में छुपता है। जल्दी में दरख्त की एक ब्रांच उठाता है, अपना खून इस पर लगाता है और रिचुअल शुरू करता है। नीचे चाओस जारी है। आर्चर बार बार जेम्स को पंच और किक करता है, लेकिन वो फिर खड़ा हो जाता है। आखिरकार जेम्स इसे बेसमेंट की तरफ धकेल देता है और वहाँ ट्रुथ सामने आ जाता है। तमाम गुमशुदा बच्चे बेसमेंट में हिप्नोटाइज खड़े। जस्टिन किसी तरह पॉल की बंदूक पकड़ लेती है और इसकी गर्दन पर गोली चलाती है, मगर वो फिर भी जिंदा रहता है। ब्लैक लिक्विड इसके जख्म से निकल रहा है। जस्टिन के पास कोई और चॉइस नहीं। वो पॉल को सर में गोली मारती है और वो गिर जाता है। फिर वो बेसमेंट में दौड़ती है और जेम्स को भी शूट कर देती है, मगर हॉरर अभी खत्म नहीं होता। ग्लैडिस अचानक आर्चर पर झपटती है और इसके गले से नेकलेस नोच ले। आर्चर फौरन ट्रांस में आकर जस्टिन का गला दबाने लगा है, जबकि ग्लैडिस ये सब देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट देती है। इसी लम्हे एलेक्स फैसला कुन कदम उठाता है। वो जस्टिन की विग से एक बाल तोड़कर अपनी ब्रांच पर लपेट देता है। रिचुअल मुकम्मल होते ही बच्चों पर स्पेल टूट जाता है। सब बेसमेंट से बाहर निकलने लगते हैं और ग्लैडिस के पीछे दौड़ते हैं। पूरा मोहल्ला खौफजदा आंखों से देखता है जब डजन ऑफ किड्स एक शैतानी औरत के पीछे भागते हैं। ग्लैडिस बाड़े फैलाती है, खिड़कियां तोड़ती है, मगर बच्चे रिलेटलेस है। आखिरकार एक बच्ची से जमीन पर गिरा देती है और सब इस पर चढ़कर हमला कर देते हैं और इसके जिस्म को चीर फाड़ कर इसे मार डालते हैं। ग्लैडिस की मौत के साथ ही एलेक्स के पेरेंट्स का स्पेल भी टूट जाता है। जस्टिन ऊपर जाकर देखती है कि एलेक्स अपने वालिदैन से लिपट कर रो रहा है। आर्चर अपने बेटे से मिलता है, मगर अपने अंदर के गिल्ट से टूटा हुआ है। कहानी बिटर स्वीट अंजाम तक पहुंचती है। एलेक्स के पेरेंट्स अब मेंटली अनस्टेबल हैं और इन्हें इंस्टीट्यूशन में दाखिल कराया जाता है। एलेक्स एक मेहरबान आंटी के साथ रहने लगता है। बाकी बच्चे अपने खानदानों के पास लौट आते हैं, लेकिन ट्रॉमा इतना शदीद है कि दोबारा बात करने में वक्त लगता है। एलेक्स और दूसरे बच्चे तो बच गए, लेकिन उनके जहनों पर ये हॉरर हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस तरह की और कहानियां सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए अंधेरे में छुपे खतरात से मोहतात रहिए।